यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी हब एस्पिरेंट्स। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस की शुरुआत की थी फंडामेंटल राइट्स से, आज की अपनी इस क्लास में भी हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के लिए एस्पिरेंट्स। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में बताया था कि मूल रूप से संविधान में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया था, उल्लेख किया गया था। एस्पिरेंट्स, उन फंडामेंटल राइट्स में से एक फंडामेंटल राइट, एक मूल अधिकार जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, उसके लिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाकर एक लीगल राइट, एक कानूनी अधिकार बना दिया है, जिसकी कि वर्तमान संवैधानिक स्थिति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के तहत कर दी गई है। एस्पिरेंट्स, चूंकि फंडामेंटल राइट्स का जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक किया गया है, इसलिए एस्पिरेंट्स हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा था आर्टिकल नंबर 12 के बारे में। एस्पिरेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा था आर्टिकल नंबर 13 के बारे में, आर्टिकल नंबर 14 के बारे में, और आज की अपनी इस क्लास में हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 15 के बारे में। एस्पिरेंट्स, आर्टिकल नंबर 15 जो कि जिसमें कि कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। एस्पिरेंट्स, आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। वह जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, के आधार पर विभेद नहीं करेगा। राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। एस्पिरेंट्स, आर्टिकल नंबर 15 में दो तरह के शब्दों का यूज किया गया है, जिनमें कि पहला शब्द है केवल और दूसरा शब्द है विभेद। एस्पिरेंट्स, ये जो केवल शब्द है और जो विभेद शब्द है, केवल शब्द है और विभेद शब्द है। एस्पिरेंट्स, इन शब्दों का मतलब क्या है? एस्पिरेंट्स, जो केवल शब्द है उसका मतलब है कि राज्य जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान के सिवाय अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है कि केवल जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, और ये जो केवल शब्द है इसका अर्थ है कि जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान व निवास
जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान व निवास के अलावा राज्य विभेद कर सकता है, के अलावा राज्य विभेद, राज्य भेदभाव कर सकता है, भेदभाव कर सकता है, राज्य भेदभाव कर सकता है। जाति, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान के अलावा, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान व निवास के अलावा राज्य अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है। वही दूसरा शब्द इसका नाम है विभेद, इसका उपयोग किया गया है। इसका मतलब होता है एस्पिरेंट्स, किसी के विरुद्ध या किसी के विपरीत मामला, किसी के विरुद्ध व विपरीत मामला। एस्पिरेंट्स अब देखेंगे आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 2 के बारे में। आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 2 कहता है, आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 2 कहता है कि राज्य सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, कुओं, तालाबों, रेस्टोरेंटों, होटलों पर केवल जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 2 कहता है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 है। आर्टिकल जो फर्स्ट वाला जो आर्टिकल पढ़ा है हमने, वो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 है। ये जो सेकंड वाला पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 कहता है कि राज्य सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, तालाबों, कुओं, रेस्टोरेंटों, सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, तालाबों, कुओं, रेस्टोरेंटों में केवल जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश का जन्म स्थान के आधार पर, केवल जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश से वर्जित नहीं करेगा, प्रवेश से वर्जित नहीं करेगा। राज्य सार्वजनिक जगहों जैसे कुओं, तालाबों, रेस्टोरेंट, होटलों आदि में केवल जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश से वर्जित नहीं करेगा। एस्पिरेंट्स आर्टिकल नंबर 15 में भेदभाव की मनाही की गई है। केवल जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वहीं एस्पिरेंट्स आर्टिकल 15 के कुछ अपवाद भी है, जैसे कि राज्य
जैसे कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। एक्सपीरियंस राज्य राज्य शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। एक्सपीरियंस राज्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी विशेष उपबंध कर सकता है। ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। एक्सपीरियंस आर्टिकल नंबर 15 के कुछ अपवादों के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 15 के अपवादों के बारे में एक्सपीरियंस देख लेते हैं कि एक तरफ तो राज्य केवल जाति, धर्म, मूल, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, वहीं दूसरी तरफ इसे अधिकार दिया गया है कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। आर्टिकल नंबर 15 के अपवाद। आर्टिकल नंबर 15 के अपवाद। अपवाद क्या है आर्टिकल नंबर 15 के? आर्टिकल नंबर 15 के अपवाद हैं कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे कि महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण, रिजर्वेशन व बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर सकता है। राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण, स्थानीय निकायों में आरक्षण, स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। राज्य बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। निःशुल्क, राज्य बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उपबंध कर सकता है। एक्सपीरियंस नंबर दूसरा अपवाद है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े एससी व एसटी वर्ग के लोगों के लिए भी राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे कि विधानमंडल में सीटों का आरक्षण व एससी व एसटी वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षण संस्थाओं में शुल्क से छूट। राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों यानी एससी एसटी वर्ग के लोगों के
लिए विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे कि विधानमंडल में सीटों का आरक्षण, विधान मंडल में सीटों का आरक्षण विधानमंडल में सीटों का आरक्षण व शिक्षण संस्थाओं में SC ST वर्ग के बच्चों के लिए शुल्क में छूट, सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में SC ST वर्ग के बच्चों के लिए शुल्क में छूट, एस्पिरेंट्स राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC ST वर्ग के लोगों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, जैसे कि विधानमंडल में सीटों का आरक्षण कर सकता है, वह SC ST वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षण संस्थानों में शुल्क से छूट मुक्ति कर सकता है, छूट से राहत दे सकता है। एस्पिरेंट्स इसका जो तीसरा अपवाद है उसके लिए देख लेते हैं। एस्पिरेंट्स उसका जो तीसरा अपवाद है, उसका तीसरा अपवाद कहता है कमजोर वर्ग के नागरिकों के उन्नति के लिए, कमजोर वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए राज्य विशेष उपबंध करेगा। कमजोर वर्ग के नागरिकों के की उन्नति के लिए राज्य विशेष उपबंध करेगा। कमजोर वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए राज्य विशेष उपबंध करेगा। एस्पिरेंट्स ऐसे उपबंध किए गए हैं जैसे कि OBC रिजर्वेशन 27%, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा शिक्षण संस्थानों में OBC वर्ग के लोगों के लिए, OBC वर्ग के छात्रों के लिए प्रदेश में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एस्पिरेंट्स वहीं दूसरी तरफ EWS वर्ग के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एस्पिरेंट्स OBC रिजर्वेशन 27% की व्यवस्था की गई है। OBC रिजर्वेशन 27, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 व EWS के लिए यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए
10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एस्पिरेंट्स ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा की गई है। एस्पिरेंट्स ओबीसी रिजर्वेशन जो है उसको न्यायालय ने स्वीकृति तो दी, और सरकार से रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का पालन करने के लिए बोल दिया गया। क्रीमी लेयर जैसा कि शब्द से ही हम जान सकते हैं, क्रीमी लेयर में वे लोग आते हैं जो कि आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं, आर्थिक रूप से उन्नत लोग होते हैं। यानी न्यायालय ने यह व्यवस्था कर दी कि सरकार 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए दे, मगर क्रीमी लेयर का पालन करते हुए दे। क्रीमी लेयर में जो आर्थिक रूप से सशक्त लोग हैं, आर्थिक रूप से उन्नत लोग हैं, उनके लिए 27% आरक्षण ना दे। एस्पिरेंट्स आज की इस क्लास में ये था आर्टिकल नंबर 15। आगे की आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 18 के बारे में। तो आज का सेशन यहाँ पर होता है समाप्त। धन्यवाद।